आरव कुछ सेकंड तक अपने फोन को देखता रहा। मैसेज में सिर्फ एक लाइन थी, आरव वहां मत जाना। उसने सोचा शायद कोई गांव का मजाक कर रहा है, लेकिन फिर उसकी नजर वो छिपे हुए रास्ते पर गई। उसे याद आया डायरी में भी लिखा था, ऊपर वाली खिड़की के पीछे सच जरूर मिलेगा। आरव ने हिम्मत जुटाई और उस रास्ते में आगे बढ़ गया। कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद वह छत पर पहुंचा। वहां एक पुराना लोहे का डिब्बा रखा था। डिब्बे पर धूल जमी थी, लेकिन ताला हाल ही में खुला हुआ लग रहा था। आरव ने डिब्बा खोला। अंदर कुछ पुराने कागज और एक फोटो थी। फोटो में मीरा अपने पिता के साथ खड़ी थी। पीछे तारीख लिखी थी, 12 अगस्त 10 साल पहले। आरव ने कागज पढ़ना शुरू किया। उसे पता चला कि मीरा के पिता गांव के पुराने कारखाने में काम करते थे। कारखाने में कुछ गलत हो रहा था। उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने सारे सबूत इसी डिब्बे में छिपा दिए थे, लेकिन इससे पहले कि वह सच सबके सामने ला पाते, वह अचानक गायब हो गई। कुछ दिनों बाद मीरा भी गायब हो गई। गांव वालों ने मान लिया कि दोनों कहीं चले गए, लेकिन अब आरव के सामने एक सवाल था। अगर मीरा और उसके पिता गायब हो गए थे, तो हर रात खिड़की में रोशनी कौन जलाता था? आरव डिब्बा लेकर तुरंत अपनी दादी के पास पहुंचा। दादी ने कागज देखते ही अपना चेहरा बदल लिया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैं जानती थी एक दिन ये सच सामने आएगा। आरव ने पूछा, दादी आपको मीरा के बारे में कैसे पता? दादी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बताया, मीरा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। गायब होने से एक रात पहले उसने मुझे सब कुछ बताया था। उसने कहा था कि अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो ऊपर वाली खिड़की की रोशनी को कभी नजरअंदाज मत करना। आरव ने पूछा, लेकिन वो रोशनी जलती कैसे थी? दादी ने जवाब दिया, वह कोई भूत नहीं था। मीरा के पिता उस कमरे में एक पुराना लैंप और टाइमर लगाए थे। हर रात ठीक 11:30 बजे वह अपने आप जल जाता था। आरव ने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। उस पर लिखा था, जब तक यह रोशनी जलती रहेगी, सच पूरी तरह मरा नहीं है। अगले दिन आरव ने सारे कागज अधिकारियों को सौंप दिए। पुराने कारखाने की जांच हुई। मीरा के पिता द्वारा बताए गए सबूत सच निकले। कई सालों से छिपा हुआ सच आखिर सामने आ गया। लेकिन मीरा और उसके पिता को क्या हुआ? कहाँ गए वो? इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं था। कुछ दिनों बाद आरव आखिरी बार उस पुराने घर में गया। ऊपर का कमरा खाली था। उसने खिड़की की तरफ देखा। पहली बार 11:30 बजे रोशनी नहीं जली। आरव समझ गया, जिस सच को सामने आना था वह अब सामने आ चुका था, और शायद इसी वजह से उस रोशनी को अब जलने की जरूरत नहीं थी।